हमारे कॉमेडी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम नेताजी से बातचीत करेंगे। नमस्कार। नमस्ते भैया। हमारा रुपया बराबर गिर रहा है, $1.83 हो गया। इस पर आप क्या करेंगे? अरे भाई, रुपया गिर रहा है तो अपनी जेब में उठा कर रख लो, गिरा है तो, और नहीं तो हमारी जेब में उठा कर रख लो। ठीक है, अगर नहीं जहाँ गिरा है वहीं पड़ा रहने दो। कोई न कोई गरीब आदमी आएगा, उठा कर अपनी जेब में रख लेगा। कहाँ रुपया कहीं चला थोड़ी जाएगा। और आगे आगे कुछ पूछना है? जी, हमारे देश की जीडीपी गिर रही है, इस पर क्या कहेंगे? अरे हमारे देश में तो सभी गिर रहे हैं। डीजीपी तो गिर रहे हैं, दरोगा गिर रहे हैं, सीओ गिर रहे हैं, सिपाही गिर रहे हैं, नेता गिर रहे हैं। गिर कौन नहीं रहा है? यहाँ पैसे के लालच में सभी कुछ हो रहा है, सभी गिर रहे हैं। सरकारें गिर रही हैं। अब आप बता रहे हो डीजीपी गिर रही है। डीजीपी तो गिर ही रहे हैं। हमने आपको बताया कि यहाँ सारे विभाग के 70% जो अधिकारी हैं वो गिर रहे हैं। नेता भी गिर रहे हैं। हम जैसे कुछ महान नेता बचे हैं जो देश को आगे बढ़ा रहे हैं। समझ में आया? और हमारे कहने का मतलब है सकल घरेलू उत्पादन की वैल्यू कम हो रही है। घरेलू उत्पाद की वैल्यू कम हो रही है। अब हमें बताओ, जब जैसे हम फ्री में आपको राशन दे रहे हैं, सभी कुछ फ्री में दे रहे हैं, 500 रुपया फ्री में दे रहे हैं, काम कोई करना चाहता नहीं है यहाँ का। पहली बात तो यहाँ रोजगार है नहीं, अगर है तो कोई कुछ करना नहीं चाह रहा है, तो फिर वो तो समस्या, अर्थव्यवस्था डाउन होगी। इसमें हम क्या कर सकते हैं भाई? हमारे जो बस का है वो कर रहे हैं। यहाँ सभी को पैसा चाहिए, चाहे वो नेता हो चाहे अब चपरासी हो, सब पैसा कमाने के चक्कर में लगे हैं। देश को आगे बढ़ाने की किसको पड़ी है? किसी को नहीं। भैया आटा घर बनाए रहो। अरे रुको, बातचीत चल रही है अपने नेताजी से। चलो बोझ लो, चले। हाँ, तो आपकी क्या समस्या बताओ? समस्या घर पे आटा नहीं है। आटा नहीं है? 5 किलो जो राशन देते ही है गवर्नमेंट, उसका क्या दिन चलेगा? 5 दिन चलता है, खत्म हो जाता है। 5 दिन चलता है और क्या? तो खेत में नहीं पैदा होता है क्या? खेत में सांड घूम रहे, गैया घूम रहे, खा जाती हैं। तो हम बताते हैं उपाय आपको। बताइए। गौमूत्र पिया करो। गौमूत्र से 300 बीमारियों का इलाज हो जाता है। एक तो आपको बीमारी नहीं होगी, ठीक है। दूसरे, पेट भर गोबर खाओ, पेट भरेगा आपका, ठीक है। और मूत्र पियो तो बीमारी से बचोगे। सारी समस्याओं का समाधान के गोबर, गाय के गोबर और गौमूत्र से हो जाएगा। फिर आप लोग क्यों परेशान हो? ये नहीं है, वो नहीं है। गाय आपका खेत खाती है, आप उनके प्रोडक्ट खाओ। भाई गाय फसल खा के मूत्र और गोबर तैयार करते हैं, आप उसे खाओ। दूध दे रहे, दूध पियो, नहीं तो फिर मूत्र पियो। सारी भैया जो काम जो है जो नेताजी कर सकते हैं, हम तुम लोग नहीं करते। गौमूत्र दुनिया में आफत, गोबर खाए पाए, गौमूत्र पी पाए। ये नेताजी के ऊपर नेताजी करें भाई। नेताजी पिए मूत। अरे भाई, हम क्यों पिएंगे? हमारे पास इतना पैसा है, बताओ। रबड़ी मलाई चाहे जो कुछ खाए। ये समस्या तुम्हारी है। नेताओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे गाय छूट जाए और चाहे भैंसे छोड़ दी जाए, ठीक है। हमारी तो वो माता है, कोई बात नहीं। हम तो दूध दही मलाई रबड़ी हमें तो मिलती है। समस्या आपकी, आप जानो। चलो वहाँ बैठो, आगे पत्रकार महोदय कुछ बात करेंगे। अच्छा नेताजी, हमारे देश में भुखमरी बहुत बढ़ रही है। भुखमरी में हमारा देश 107 नंबर पर है। अच्छा, भूखमरी बढ़ रही है तो भैया 107 नंबर पर देश है। जब यहाँ कोई काम करेगा नहीं तो भूखमरी तो बढ़ेगी। सबको फ्री खाने की लत पड़ गई है। हम फ्री इसलिए देते हैं ताकि हमारा वोट बैंक बना रहे। ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं। अरे भाई, अच्छा खेत में जाओ, अच्छा कमाओ। अगर नहीं खेती है तो समोसा बेचो, चाय बेचो। जैसा कि हमने कई बार कहा है, चाय समोसा भी एक बिजनेस है। कोई करना नहीं चाहता है, फिर तो भुखमरी आएगी आएगी। अब लोग बता रहे हैं पाकिस्तान आगे है हमसे, बांग्लादेश आगे है, श्रीलंका आगे है। अरे वहाँ के लोग कमाते होंगे तो आगे हैं। यहाँ कोई कमाना ही नहीं चाहता। यहाँ सब फ्री के चक्कर सरकार के पीछे पड़े हैं। और दरअसल हम भी चाहते हैं कि ये लोग काम न करें, निठल्ले हो जाएं, ताकि हमारे 5-5 के चक्कर में पड़े रहें। मतलब 5 किलो चावल और 500 रुपया, इस चक्कर में पड़े रहें और ये हमारी सरकार बराबर बनाते रहें।
हमारा तो एक फंडा है, अभी पब्लिक के समझ में आ नहीं रहा, वो जाने। अब भुखमरी आ गई है, वही जाने। जैसे पूर्वजों ने वो छाल और घास खा के गुजारा किया, ये भी करेंगे, क्या दिक्कत है? भूखा रहे, लोग कहते हैं पशु पक्षी भी पेट भर लेते हैं, ये भी भरेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। और कोई क्वेश्चन हो बताओ, जल्दी बताओ, हमें दूसरी। यहाँ बेरोजगारी है, आप लोगों को रोजगार की व्यवस्था क्यों नहीं करते? अरे भाई, रोजगारी की व्यवस्था हमने की है। मनरेगा में हमने लोगों को 100 दिन का काम देने का जो वादा किया है, वो तो हम बराबर कर रहे हैं। उसमें अनपढ़, पढ़े लिखे, डिग्री धारक, डिप्लोमा वाले जो भी काम करना चाहे, उसमें कोई बंधन तो है नहीं कि वो डिग्री वाले ही काम करेंगे या डिप्लोमा वाले ही काम करेंगे। कोई भी बस एक 50 रुपये 100 रुपये का फाफड़ा खरीदो और सीधे रोड बनाओ। मनरेगा में आपको 200-250 रुपये मिलती हैं, क्या दिक्कत है? आप बता रहे हो रोजगार नहीं दे रहे हैं, रोजगार तुम दे रहे हैं। आप करना नहीं चाहते हो, आप फाफड़ा चलाना नहीं चाहते हो, फाफड़ा चलाइए, 250 रुपये पाइए। अच्छा, और एक क्वेश्चन है। हाँ, 37 लाख परीक्षार्थी, उनकी आपने आने जाने की कोई व्यवस्था नहीं की। आप कांवड़ियों पर फूल बरसाते हैं। हाँ, कांवड़ियों पर फूल इसलिए बरसाते हैं, वो भगवान से कुछ मांगने जाते हैं, हमसे नहीं मांगते हैं। वहाँ जल चढ़ाकर वो भोले शंकर जी से अपना जो भी मांगते हो मांगते हैं, हमसे तो नहीं मांगने आते हैं। इसलिए उन पर फूल बरसाते हैं, ताकि वो हमारे पास नहीं आते हैं, अपने वहाँ जाते हैं। हम फूल बरसाते हैं, हमारा मतलब हमारी चाव जो नहीं है, आते हैं अपने रोजगार वाले रोजगार मांगने, इनसे तुम्हारी खोपड़ी खराब हो जाती है। ये सब 37 लाख परीक्षार्थी जो गए थे, रोजगार के चक्कर में गए थे, और रोजगार हमारे पास है नहीं, क्योंकि सारे विभाग तो हमने प्राइवेट कर रखे हैं लगभग। अब हम नौकरियां कहाँ से देंगे? इसलिए हमने परीक्षा कराई, क्योंकि इनको तसल्ली हो जाए कि हाँ, सरकार कुछ रिक्तियां निकाल रही है, जबकि हमारे पास रिक्तियां हैं नहीं, 24 में चुनाव है। इसलिए हम सोच रहे हैं कि इनको तसल्ली हो जाए कि हाँ, सरकार रिक्तियां निकाल रही है। अभी ये जो परीक्षा हुई है, 6 महीने इसका हम रिजल्ट आउट नहीं होने देंगे। अगर रिजल्ट आउट हो गया तो अगली रिक्तियां निकलेंगी 1.5 साल बाद, तब तक चुनाव और करीब आ जाएगा। चुनाव जब करीब आ जाएगा तो हम जगह निकाल देंगे, और जैसे ही आचार संहिता लागू होगी, उस पर प्रतिबंध लग जाएगा कि अब कोई भर्ती नहीं होगी। बस चुनाव के ही बारे में सब हो रहा है। यार, कुर्सी किसे नहीं प्यारी है? हम ये लोग चाहते हैं, ये भी हमारा एक रोजगार है कुर्सी। हमको कुर्सी मिलेगी तभी तो हम ठाट बाट और ये VIP गाड़ियों पे चल पाएंगे, आगे पीछे हमारे साइडों और सुरक्षा जो भी है होगी। अगर हम कुर्सी से नीचे आ गए तो हमें कौन पूछेगा? तो इनको अपने रोजगार की चिंता है, हमको भी रोजगार की चिंता है। इसलिए हम कोई भी व्यवस्था ऐसी नहीं करते हैं जिसमें ये हमारे परीक्षार्थी सही ढंग से अपने गंतव्य तक पहुंचे। हम तो चाहते हैं आधे परीक्षा दें, आधे न दें। जनता को बस इसी तरह आश्वासन देते रहेगा। अरे, नेताजी का काम ही है, जिसने ठीक ढंग से यदि झूठ बोलना नहीं सीख पाया तो वो नेता नहीं बनेगा। हमारे एक महान नेता हमेशा कहते हैं, झूठ बोलो, जोर से बोलो, और जब तक बोलो जब तक उसको लोग सच ना मान लें। तो भाई यार, हम उन्हीं के चेले चपाटे हैं भाई। हम भी वही कर रहे हैं, झूठ बोलते हैं, जोर से बोलते हैं, बार बार बोलते हैं कि हम ये करेंगे, देश को आगे ले जाएंगे। भले देश दुनिया जान रही गड्ढे में जा रहा है, तो इसमें हम क्या बुरा कर रहे हैं? जैसा पब्लिक सोच रही है अपने बारे में, हम सोच रहे हैं अपनी कुर्सी के बारे में। यहाँ सबको अपनी अपनी पड़ी है, कोई किसी के बारे में नहीं सोचता है। बच्चे हमारे जो है वो अपने बारे में सोचेंगे, बाप अपने बारे में, पत्नी अपने बारे में। तो भाई हाल हमारा है, हम भी अपनी कुर्सी के बारे में सोचते हैं कि कुर्सी पर हमारे पास से न जा पाए। बस यही है। और कुछ पूछना हो तो बताओ। नहीं, बस और कुछ नहीं। और कुछ पूछना, कोई शंका समाधान हो तो बताओ। नहीं, और कुछ नहीं पूछना है। ठीक, बस ठीक। नमस्कार भाइयों बहनों से अनुरोध है, यदि हमारा वीडियो बढ़िया लगा हो तो इसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। नमस्कार।